हाँ तो ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं, रीजनिंग का टॉपिक देख रहे थे, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, जिसे हम कह सकते हैं रांगेतील स्थान, अगर आप मराठी में बोले। हिंदी में आप सिटिंग अरेंजमेंट या बैठक व्यवस्था उसे बोल सकते हैं। दोस्तों, हमने इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी कुछ क्वेश्चन पहले क्लास में देख चुके हैं। हमने पहले जो लाइन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई एक लाइन में अगर राम दाएं से 15वें नंबर पे है या बाएं से वो 8वें नंबर पे है, तो फिर उस कुल उस कैंडिडेट कितने होते हैं उस लाइन में। तो वो हम इसके ऊपर हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन देखे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो फिर इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। इंस्टीट्यूट पर अगर आप नए व्यूअर हो, पहली बार आ रहे हैं और आपको अगर कुछ सीखना चाहते हैं, ये क्लास सिर्फ सीखने के लिए है। अगर आप इंटरटेन वर्ल्ड के आएंगे तो फिर इससे कोई उम्मीद आप मत रखिए, क्योंकि यहाँ से पढ़ाया जा रहा है स्टडी जो पूरा चैनल से। इसके ऊपर अभी तक जितने भी क्लास हुए, मुझे लगता है कि आप 85 क्लास के ऊपर के क्लास हो चुके हैं। जितने भी क्लास आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। जो भी क्लास फर्स्ट 10 तक होंगे तो उसको इतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कम समय बचता है, उस कम समय में आप क्वेश्चन को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यही उम्मीद के साथ आपको पढ़ाया जाता है। मैथ के अंदर लगभग आपको 80 क्लास ऐसे दिए गए हैं जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल आसानी से भी जाओगे। तो आपसे कम 25 में से 20 मार्क्स तो लेके आ सकते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है। दोस्तों, मतलब कोई भी कमज़ोर छात्र है, उसे कुछ मैथ का कमजोरी है, जिसे क्या टेबल्स याद नहीं रहते, तो उस कैंडिडेट के लिए बिल्कुल आसान फॉर्मेट है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस स्टडी पे जरूर आइए। प्ले लिस्ट यहाँ पे बनी हुई शानदार ड्रीम 11 नाम की जो प्ले लिस्ट है मैथमेटिक्स के लिए, उसके अंदर वो सभी वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे देख जरूर लेना। अब हम रीजनिंग के टॉपिक की तरफ आए। रीजनिंग हमने पहले देखा था सदृशता, यानी समान। यहाँ पे 3 पद दिए होते हैं और एक आपको निकलना होता है। अब हम उसके आगे बढ़े हैं। जो सेकंड है वर्बल के अंदर हम देख रहे हैं। दोस्तों, वर्बल हमने देखा था। वर्बल के अंदर पहला जो टॉपिक था वो था सादृश्यता। सादृश्यता यानी क्या होता है दोस्तों? समान। अभी तक हमने देखा है। आज हम देख रहे हैं बैठक व्यवस्था। जो सेकंड टॉपिक है इसमें हम देख रहे हैं बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था जिसे हम सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए समझने में। उम्मीद है कि इसके अंदर हमने लाइन वाले क्वेश्चन देखे थे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे। अगर यहाँ पे ए है, ये राम है, सॉरी राम अगर बीच में है, वो दाएं से 8वें नंबर पे आता है और बाएं से वो 7वें नंबर पे आता है, तो फिर दोनों कुल लाइन में उसने कितने हो गए? तो इस फॉर्मेट को याद करने के लिए मैंने आपको कल ही बोला था 7 करना है प्लस को 8 करना है, क्योंकि इसे हम 2 बार गिन रहे हैं। ये सर 7 नंबर पे आ रहा है, इधर से 8 आ रहा है, तो इसे 1 घटाना है। टोटल जितना बचेगा वो लाइन में इसके अंदर कितनी कैंडिडेट हो सकते हैं, ये हमने निकाला था कल के दिन। 7 और 8 कितना होगा भाई? 8 6 14 और 1 15 हो जाएगा। 15 में से 1 घटाओ, 14 उस लाइन के अंदर आ जाएगी कैंडिडेट। ये मैंने आपको कल के दिन पढ़ाया था। आज हम थोड़ा सा अलग टॉपिक देख रहे हैं। जो सर्कल वाले क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में टफ बनते हैं, जिससे समय में जाता है और दिशा समझने में मुश्किल होती है। आज उसके ऊपर हम देखने वाले हैं। अब आप इसमें देखो दोस्तों, सर्कल के अंदर बैठना जैसे चुनाव के बैठने के जैसा है। अब देखो, मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन भी हमें दे चुका है। दोस्तों, ये क्वेश्चन की जानकारी देते हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पे देते हैं। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे। अभी जानकारी क्या दी है वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे PQRS और एक घेरे में बैठे हैं। PQRS और T है, सॉरी इधर T है। T एक घेरे में बैठे हैं और उनका केंद्र की ओर, उनका जो मुंह है दोस्तों वो केंद्र की ओर है। अब इसमें सेकंड जो ऑप्शन है आर टी के तुरंत बाई ओर बैठा है और पी जो है एस और टी के बीच में बैठा है। तो हमें इस पे आइडेंटिफाई करना है कि आर के तात्काल बाई ओर कौन बैठा है, जो हमें आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों, जब आपको सर्कल में बोला जाता है, घेरे में बोला जाता है, सर्कल में बोला जाता है। अब सर्कल में क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। अगर आपको डिजिट सम हो, जब सदस्य की संख्या समान हो, समान यानी सम हो,
समान हो तो क्या करना है दोस्तों, उनको सामने लिखना है, सामने सामने लिखना है, सामने 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 लिखना है। अब कैसे वो भी जान लो। मान लो यहां पे 6 कैंडिडेट दिए, मतलब P Q R S R S दिया है, P Q R S दिया है, मतलब 4 लोग हैं, ये समान है। ये क्या होता है, सम संख्या हो जाती है, सम संख्या जो है 4। अब आपको ये किस लिए करना है ये भी जरूरी है। मान लो यहाँ P है, यहाँ Q है, इधर R है और इधर S है। आपको कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि S के सामने क्या होगा, तो उस वक्त आपको दिक्कत हो जाती है। मगर हमें यहाँ 5 डिजिट दिए हैं, मतलब P Q R S और T दिया है दोस्तों, मतलब ये और है। जब आपको और संख्या या विषम संख्या दी जाती है तो फिर ये सामने सामने लिखने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी लिखो फिर भी आपका आंसर राइट आ सकता है। पर जब आपको सम दिया हो, मतलब 6 दिए है, 8 दिए है, 12 संख्या दी है या 20 दी है, तो आपको क्या करना होगा, संख्या को सामने सामने लिखना होगा, इस तरीके से लिखना है। मगर यहाँ पे अगर यह दिया होता 6 होते तो यहाँ पे लाइन करते, हम यहाँ पे लिख देते T और यहाँ लिख देते P Q R S T, या इधर V वगैरह कुछ लिख देते, तो क्या हो जाता है, ये सामने सामने हो जाता। तो इस क्वेश्चन के अंदर सम डिजिट जब दिए जाते हैं तो आपको सामने सामने वाला अंक पूछा जाता है दोस्तों। इसी के लिए आपको क्या करना होता है कि सामने सामने उस संख्या को लिखना होता है। पर जब भी आपको और संख्या दी जाती है, विषम संख्या दी जाती है, 5 हो, 9 हो, 13, उसमें 16, 18 हो, 17 हो, तो उस वक्त आपको क्या करना है दोस्तों, सामने सामने लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखो। अब हम क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या करना, हमें जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास हम करते हैं दोस्तों। अब इन्होंने कहा है कि P Q R S T एक घेरे में बैठे 5 स्टूडेंट्स हैं, ये हुआ अपना घेरा। अब इसने 5 स्टूडेंट दिए हैं दोस्तों। अब मैंने पहले आपको बोला है जब विषम संख्या होती है तो आप कहीं पे बता सकते हैं। मान लो पहला जो संख्या दी है, मान लो इधर T दिया है, V दिया, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। P Q R S घेरे में बैठे, अब ऑप्शन क्या बैठा है, R T के तुरंत बाई ओर बैठा है, बाई ओर। अब मैंने आपको पहले भी दाएं बाएं समझाया दोस्तों। अगर इस लाइन है तो अपना दाएं कौन सा हो जाएगा, जब मैं इस तरफ से खड़ा हूं तो मेरा ये दाएं हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा। बट जब भी मैं बोर्ड की तरफ जाता हूं तो ये मेरा दाएं होगा और जो होगा इधर बाएं होगा। ये हुई दाएं साइड, दाएं, और ये हो जाएगी बाएं साइड। दाएं बाएं कंफ्यूजन पैदा करता है दोस्तों, इसलिए इसे याद रखिए, ठीक है। ये है दाएं बाएं। अब हमने क्या देखा है, T, मतलब मान लो 5 है तो हम किधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे T लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो T है, T जो है R T के तुरंत दाईं ओर बैठा है, R जो है T के दाईं ओर बैठा है, मुझे इस तरफ बैठा है, इधर लिख दो R, ये हुआ दाईं ओर, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड क्या बोल रहा है, P जो है S और T के बीच बैठा है, S और T के बीच बैठा है। कौन सा P, मतलब P इधर लिख देते तो फिर R बीच में आएगा, तो इस साइड में तो आएगा नहीं, वो तो राइट साइड में आ जाएगा। इधर अगर P बैठा है, P किसके बीच बैठा है भाई, S और T के बीच बैठा है, ये पे T है तो फिर यहाँ S आएगा दोस्तों, तभी तो ये बीच में आएगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे T हुआ, R हुआ, P हुआ, Q हुआ, संख्या तो हमारे पास 5 है, ये तो 4 हुई। जो 1 आएगा वो यहाँ पे लिख दो, क्योंकि उसका मूल्य यही बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसे कहीं पे लिखो तभी तो वो हमारा जो सर्कल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संख्या को किस तरह से रखना है, जब विषम संख्या हो तो किस तरह से सर्कल में रखना है, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। हमने पहले आपको यह T जो लिया था, हमने पहले आपको बोला है कि R T के तुरंत बाईं ओर बैठा है। यहाँ पे T लिया, T के दाईं ओर बैठा है, बाएं ओर। बाएं मतलब क्या, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड इधर से जाएगी, इस तरफ से घूमेगी, और राइट साइड किधर से होगी, यहाँ से घूमेगी। तो इसलिए यहाँ से R आया। फिर सेकंड में दिया था P जो है S और T के बीच बैठा है। यहाँ पे अगर हम
पी लिख लेते तो फिर आर बीच में आ जाता, इसलिए हमने इसको यहाँ लिखा, तभी वो एस और टी के बीच में आया दोस्तों। और लास्ट में जो बचा था हमने ऊपर लिख दिया, जो कि क्यू होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के तरफ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो हमें कथन लिख दिया अभी तक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके ऊपर, आर के तत्काल बाई ओर कौन बैठा है। ये जो आर है भाई, इसके बाई ओर, अब मैंने आपको पहले बोला ये केंद्र के मुंह की तरफ खड़े, केंद्र के तरफ मुंह करके खड़े हैं ये लोग, ये केंद्र के तरफ खड़े हैं। अब इसका दाएं बाएं आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम इस तरह से टी है, टी का ये दाएं होगा तो फिर इस साइड होगा वो बाएं हो जाएगा। उसी प्रकार से आर, आर का क्या होगा, इस तरफ मुंह करके खड़ा है तो ये हो जाएगा बाएं, ये दाएं हो जाएगा और ये बाएं हो जाएगा। इसका ये क्या हो जाएगा, दाएं, और ये हो जाएगा बाएं। हमें यही पूछा है कि भाई आर के दाईं ओर तत्काल मतलब बाद में कौन बैठा है, तो फिर कौन बैठा भाई, क्यू बैठा है, यही इसका आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों, कितना आसान है। अगर आप सर्कल में रखते हैं चीजों को तो किस तरह से लिखना है, मैंने ये फॉर्मूला कब बताया आपको दोस्तों, जब संख्या विषम दी है तो फिर आप संख्या को किसी भी तरह से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी आपको संख्या सम दी जाए, 6 हो, 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, तो वो क्या करनी है, आपको सामने सामने लिखनी है। आपको कई बार पूछ देगा कि आर के सामने कौन सी संख्या है, आपको यहाँ भी बोल देता कि भाई आर के सामने कौन सी संख्या है, तो हमने संख्या लिखी है नहीं सामने, क्योंकि वो तो हमने सर्कल में लिखा है। ये बात है दोस्तों। आपको ये बोल देगा टी के सामने कौन सी संख्या है, तो फिर ये समस्या बन जाती है। जब आपको सम डिजिट दी जाती है तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पैदा होता है। बट यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, तो फिर सर्कल को बनाना है। जब आप सर्कल को बनाएंगे तो फिर आपको एक क्वेश्चन समझ में जरूर आएगा कि आपको करना क्या है। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे क्वेश्चन को, उसी तरह से हमने फॉलो किया। हमारा जो पहला क्वेश्चन का आंसर था वो आ गया है, आर जब केंद्र की तरफ मुंह करके खड़ा है तो इसका जो हो जाएगा ये दाएं हो जाएगी, ऊपर की बाएं हो जाएगी। अगर आपको क्यू की दाईं ओर बोल देता, अब ये क्यू है, क्यू इसके ऊपर मुंह करके खड़ा है तो इस तरह से खड़ा है, तो फिर इस साइड कौन सी आएगी, दाएं आएगी, और ये बाएं आ जाएगी। मतलब इस तरह से खड़ा है तो फिर ये कौन सी आ जाएगी भाई, ये हो जाएगी उसकी दाएं साइड और ये हो जाएगी उसकी बाएं साइड। अब ये याद रखो। अब ये इस तरह के मुंह करके खड़ा है, मतलब ये से, और ये इस तरह से मुड़ करके खड़ा है, तो फिर ऊपर के हो जाएगी दाएं और ये हो जाएगी उसकी बाएं। दाएं बाएं समझ में आ रहा है दोस्तों। मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको, जो आदमी केंद्र की तरफ मुंह करके खड़ा होता है उसका राइट और लेफ्ट किस तरह से निकलना है, यही चार्ट है। और इसके ऊपर आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे सर्कल के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब इसमें सेकंड सवाल है, मैं लिख नहीं लेता हूं, आपको सिर्फ पढ़ के बताता हूं। अब क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन है आपको क्या बोलता है मैं पढ़ के बताता हूं। उपरोक्त प्रश्नों में से, उपरोक्त प्रश्न जो मतलब जो प्रश्न दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, ये जो सवाल दिया है, उसको उपरोक्त सवाल में से उत्तर पाने के लिए किस कथन के बिना काम नहीं चल सकता। मतलब ये जो कथन दिया है दोस्तों, पहला नंबर वाला, दूसरा नंबर वाला और तीसरा नंबर वाला, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको तीनों में से किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो लिखना नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है उसकी, उसका कोई इफेक्ट इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पे या कथन आपको दिया है ये तीनों में से दोस्तों। हमें आर भी लिखना था, टी भी लिखना था, पी भी लिखना जरूरत था, एस भी लिखना जरूरत था, और आर के बाई ओर हमें पूछा गया था क्यू है, तो क्यू की जरूरत थी हमें, क्योंकि उसके ऊपर ही आंसर बना था। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई सवाल नहीं है, जो कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं था कि जो गलत था, सभी इंस्ट्रक्शन सही थे। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्व बन जाता है। लास्ट का जो क्वेश्चन होगा उसका आ जाएगा, कोई भी ऐसा गलत सवाल नहीं था दोस्तों। मुझे लगता है कि सर्कल के ऊपर दाएं बाएं किस तरह से पहचानना है, विषम हो तो क्या करना है, सम है तो क्या करना है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको सच में समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और आपको और मोटिवेशन मिलता है जब भी आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, तो फिर अच्छे से बताने में फिर से आपको एक उमंग आती है
जो हम अच्छे से अच्छा जो नॉलेज है आपको प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। अगर आप चैनल के साथ बने हैं, पहली बार विजिट दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम देख रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट, उसके ऊपर लाइन के ऊपर क्वेश्चन देखे थे, अब हम सर्कल के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं। सर्कल के अंदर टाइप 1 हमने पढ़ा है, कल के दिन हम टाइप 2 शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।